अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैर आफियत से होंगे। तो जी आज भी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त माइक्रोनी चना चाट की रेसिपी। ये इंतहाई जूसी और बहुत ही डिलीशियस बन के तैयार होती है। तो आपने करना क्या है कि जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें। इससे क्या होगा कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन झट से आप तक पहुँच जाएगा और आपको आज की ये रेसिपी बहुत ही पसंद आने वाली है। जल्दी से वीडियो को सेव कर लें। चलिए आइए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप चीज़ें देखें, मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स हैं एक साथ रख दी हैं ताकि आप इनको देखें और इनका स्क्रीनशॉट लेकर रख लें। तो जी चने मैंने बॉईल कर लिए थे, आलू कट करके रखे हैं और इमली की चटनी है और हरी चटनी है, केचप, मायोनीज, टमाटर, प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्चें और बंद गोभी और जो है माइक्रोनी बॉईल करके रख ली हुई है। कुछ मसाले मैंने जो है रख दिए हैं। इनको हम आगे जाके बताऊंगी कि कितनी कितनी क्वांटिटी में मैंने डाले हैं। इफ्तार के लिए ये एकदम परफेक्ट माइक्रोनी चना चाट की रेसिपी है। इंशाल्लाह आपको ये बहुत पसंद आएगी। सबसे पहले जो है ना हमने क्या करना है, ये दही मैंने लिया है, दही के अंदर ग्रीन चटनी जो है हम पहले इसकी सॉस तैयार कर लेंगे माइक्रोनी चना चाट की। आधी प्याली मैंने दही ली है, दही के अंदर हम 1 टेबल स्पून जो है हरी चटनी डाल देंगे। हरी चटनी मैंने हरा धनिया और पुदीना और हरी मिर्च डालकर ग्राइंड कर ली थी। और यहाँ पर देखिए हमारी जो ज़बरदस्ती जो सॉस होगी ना माइक्रोनी चना चाट की, वो हमने यहाँ पर जो है एक बनाकर रेडी कर ली है। नेक्स्ट ये मैंने केचप ली है। अब केचप के अंदर मैं डालूंगी मायोनीज, और अगर आपको मायोनीज पसंद है तो आप केचप के अंदर डाल दें, अदरवाइज आप सिर्फ केचप भी यूज कर सकते हैं। मायोनीज डाल के हमने केचप और मायोनीज की अच्छी तरह से क्या करनी है, मिक्सिंग कर लेनी है। ये भी एक बहुत ही मजे की जो है ना हमारी सॉस रेडी हो जाएगी माइक्रोनी चना चाट के लिए। हमारे माइक्रोनी चना चाट को बहुत ही क्रीमी और बहुत ही डिलीशियस सा फ्लेवर देने के लिए ये दो जो है हमने सॉस रेडी कर दी है। नेक्स्ट क्या करना है, हमने चने एक बाउल में डाल देने हैं। बड़ा सारा बाउल लेना है जिसमें हम चना चाट बनाएंगे। चनों को मैंने पहले बॉईल कर लिया था। तो ये मैंने आलू हैं, इनको भी बॉईल करके छोटे छोटे पीसेस में जो है ना काट लिया था। चना चाट में जो आप आलू डालते हैं ना उनको आप छोटा छोटा काटा करें। इससे क्या होगा कि हर बाइट में चना चाट की हर बाइट में जो है ना जब आलू आते तो बहुत ही अच्छा लगता है। और ये प्याज है, इनको भी मैंने काट लिया था। टमाटर को भी मतलब नॉर्मल साइज में हमने इनकी कटिंग करके ये भी ऐड कर देने हैं। 1 प्याली जितनी मैंने बंद गोभी ली है, ये भी ऐड कर देंगे और हरा धनिया और ये भी ये शिमला मिर्च है, तो ये भी हम इसके अंदर जो है ना थोड़ी सी मैंने टुकड़ा लिया था शिमला मिर्च का। इसका मज़े का फ्लेवर आता है, क्रंच भी अच्छा आता है। और हरा धनिया ये भी ऐड कर देंगे। हरी मिर्चें भी थी वो भी मैंने ऐड कर दी हैं एक साथ। चलें जी, ये सारी चीज़ें डालकर हमने क्या करना है, हल्का से इसको बस जस्ट मिक्सअप करना है। उसके बाद हमने लास्ट में जो है ना माइक्रोनी डालनी है। माइक्रोनी को आपने जो है ना अच्छी तरह से 80% 90% बल्कि कुक कर लेना, बहुत ज़्यादा नहीं गलाना क्योंकि ये फिर मज़ीद सॉफ्ट भी हो जाती है। तो ये चीज़ें डालने के बाद हमने अच्छी तरह से जो है ना इनकी मिक्सिंग कर देनी है। अभी आप मतलब याद रहे कि मसाले ऐड करने हैं, मसाले हमने ऐड नहीं किए, पहले इनकी मिक्सिंग कर लेंगे ताकि सारी चीज़ें एक जान हो जाए। उसके बाद ये मसाले हैं, कसूरी मेथी है, 1 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून चाट मसाला है और 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर अदरक का पाउडर डाला है और ½ टीस्पून जो है ना काली मिर्च का टच दे देंगे। बस मसाले इसके अंदर इतने ही जाएंगे। मसाले डालने के बाद हमने जो है ये चटनी, जो ग्रीन चटनी सॉस जो रेडी किया था, ये हम इसके अंदर डाल देंगे। कह लें कि सारा फ्लेवर जो है ना माइक्रोनी चना चाट का ये वाली जो सॉस हमने बनाई है ना ये डालने से आएगा। और ये केचप और मायोनीज जो हमने मिक्स की थी ये भी डाल देंगे। ये दोनों चीज़ें बहुत ही क्रीमी सा फ्लेवर देंगी माइक्रोनी चना चाट को, बहुत ही मज़े का इनका फ्लेवर आएगा। और ये लास्ट में 1 टेबल स्पून जो है ना भरकर मैंने इमली की चटनी डाल दी है। इमली की खट्टी मीठी चटनी ये तो मस्ट होती है, इसके बगैर चना चाट जो है ना बन ही नहीं सकती। अगर आपके पास इमली की चटनी नहीं है ना तो आप लोग माइक्रोनी चना चाट मत बनाएं, क्योंकि बहुत जो मज़े का फ्लेवर आता है ना चना चाट में से खट्टा मीठा, वो माइक्रोनी इमली की चटनी से ही आता है। चलें जी, ये डालने के बाद हमने इसकी अच्छी तरह से मिक्सिंग करनी है। मिक्सिंग करने में आपने कंप्रोमाइज़ नहीं करना ताकि सारे मसाले और सॉसेस अच्छी तरह से जो है ना वेजिटेबल्स में, चने में, माइक्रोनी हर चीज़ को ना अच्छी तरह से लग जाए। चलें जी, यहाँ पर अब हम कर लेते हैं डिश आउट माइक्रोनी चना चाट को जो हमने बनाई है। ज़बरदस्ती हमारी यहाँ पर माइक्रोनी चना चाट रेडी हो गई है एकदम।
यहाँ पर आप देखें माशाल्लाह इसका कलर कॉम्बिनेशन कितना ही प्यारा, कितना शानदार लग रहा है। आप इसको इफ्तार में एक दफ़ा ज़रूर बनाकर तैयार कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको ये माइक्रोनी चना चाट बहुत ही मज़े की लगेगी। इसका जो टेस्ट है ये टोटली डिफरेंट होगा और इंशाल्लाह सबको बहुत ही पसंद आएगी। इफ्तार पार्टी में, ईद हो या कोई भी इवेंट हो तो आप ये वाली माइक्रोनी चना चाट बनाकर तैयार करें, सबको बहुत पसंद आएगी। एक दफ़ा आप मेहमानों के सामने ये वाली चना चाट बना कर रखेंगे तो इंशाल्लाह वो आपसे बहुत ही खुश होंगे और जो है आपसे पूछेंगे कि आपने ये चना चाट किस तरह से बनाई है, वो आपसे रेसिपी ज़रूर पूछेंगे। चलें जी, इसे अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और प्यारा सा कमेंट कर दें कि आपको मेरी आज की माइक्रोनी चना चाट की जो रेसिपी है वो कैसी लगी है। और बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें, चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और मुझे इजाज़त दें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।